अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। वीकली टाइम फ्रेम में मैं इस वक्त हूं। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने वीकली टाइम फ्रेम में तमाम लिक्विडिटी बॉटम साइड से स्वीप कर ली है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो एक्सपेक्टेडली एक्सपैंड करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सपेक्टेडली। बट क्या डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड बुलिश हो गया? नहीं, अभी ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट वीक एक्सपैंड कर सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि आप ये देखें, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद मुसलसल 3 कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन बन गई हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो इस वीक एक्सपैंड करेगा। अगर इसको नीचे गिरना भी है तो 97.324 ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से जाके डॉलर इंडेक्स वापस नीचे गिर सकता है। बट फिलहाल तो ये ऊपर ही जा रहा है। तो इस वीक भी मैं डॉलर इंडेक्स को बाय उसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब डॉलर इंडेक्स को मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो यूरो यूएसडी में हमें हर डेली के 4 एज के वीकली के टाइम फ्रेम से सेल देखनी है। जीबीपी यूएसडी में भी हर डेली के 4 एज के वीकली के टाइम फ्रेम में हमें सेल देखनी है। और एयूडी यूएसडी में भी हमें हर डेली वीकली और 4 एज के टाइम फ्रेम में जो भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, हमारी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें उसमें सेल ही देखनी है। एनजेडी यूएसडी में भी 4 एज और डेली के टाइम फ्रेम में जो भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वहाँ से हमें सेल देखनी है। यूएसडी सीएचएफ में हमें बाय देखनी है, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स के पीछे पीछे चलता है। मैं ये बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर दूं ताकि चार्ट थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाए। तो फिलहाल आपको यूएसडी सीएचएफ में बाय ही देखनी है हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फेयर वैल्यू गैप है, लिहाजा हम फेयर वैल्यू गैप्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। यूएसडी जेपीवाई में कल हमने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक ट्रेड भी दी थी जिसने हमारा टीपी हिट किया है। अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप जाकर उसे ज्वाइन करें और हमारी कल की दी गई यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड आप देख सकते हैं जिसने हमारा टीपी हिट किया है। यूएसडी जेपीवाई में भी मैं बुलिश हूँ हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से, आप इसे बाय ही देखेंगे। यूएसडी कैट को भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय देखेंगे। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर में फ़िलहाल मेरे पास कोई बुलिश सिग्नल नहीं है। सिल्वर में ये जो फेयर वैल्यू गैप है हमारा अभी जो बना है हमारा 4 एज टाइम फ्रेम में, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक ये इनवैलिड नहीं होता, हमें सिल्वर में सेल ही देखनी है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड हो गया तो फिर हम सिल्वर में बाय देखने की कोशिश करेंगे। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं तो क्रूड ऑयल बुलिश है, आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखनी है। 4 एज का मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने जहन में रखा करें, इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश ना किया करें। पर्टिकुलरली इफ़ यू आर ए बिगनर इन ट्रेडिंग तो आप 4 एज टाइम फ्रेम से नीचे बिल्कुल भी मत जाया करो भाई। नेचुरल गैस भी बुलिश है, आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखनी है। US30 वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। US30 को तमाम मैं अपनी पिछली ड्राइंग को रिमूव कर दूं तो US30 नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। हाल तो 3 रेड कैंडल्स बन गई हैं, अगर आप उनको बॉटम साइड से देखें तो शदीद तरीन बाइंग प्रेशर हमें दिखाई देता है। तो US30 में भी फिलहाल आप बाय के सेटअप ही सपोर्ट करेंगे, कोई सेलिंग सिग्नल फिलहाल हमारे पास नहीं है। नैस्डैक में भी हमारे पास किसी किस्म का कोई सेलिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन बाइंग सिग्नल भी नहीं है। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज़ किया था 25837 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम बुलिश होंगे। अभी भी प्राइस आप देख लें 25837 से ऊपर जाकर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी है। करनी हमें बाय है, लेकिन बाय का कोई सेटअप हमारे पास फिलहाल नहीं है। 25837 से ऊपर जब तक प्राइस क्लोज नहीं करती आप इसमें बाय नहीं देख सकते। ई-मिनी S&P 500 फ्यूचर्स या S&P 500 इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी बुलिश है। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि आपने इसमें बाय ही देखनी है। अभी भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूं कि ये बुलिश ही है, सेल सेंटीमेंट कोई नहीं है, लेकिन प्राइस थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। आप एहतियात से काम लें, कोई नया डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा फिर बाय करने की कोशिश कीजिएगा। टेस्ला आईएनसी में मैंने आपको लास्ट वीक अर्ज़ किया था कि 458 से लेके 469 ये प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने फिर आपसे ये अर्ज़ किया था कि अगर प्राइस 435 से नीचे जाकर वीकली कैंडल क्लोज कर देती है तो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट 367 यूएसडी होने जा रहा है। तो मैं अभी भी यही समझता हूं कि अब टेस्ला जो है वो उसमें सेलिंग कंफर्म हो गई है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो इसको आपको सेल ही देखनी चाहिए, फिलहाल बाय अभी इसमें नहीं देखनी है।
मेटा प्लेटफॉर्म इज बुलिश, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। एनवीडिया कॉरपोरेशन, मैं इतनी तेज़ी तेज़ी से एनालिसिस सिर्फ आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते हैं। हमारे एनालिसिस हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स किया हुआ है। तो मैं ये जो तेज़ी तेज़ी से एनालिसिस कर रहा होता हूँ, उनको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होती है। अगर आप भी हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करना चाहते हैं जो जिसका वर्जन 2.0 लॉन्च हो चुका है, तो आपके सामने स्क्रीन पे ये जो दी केमिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 031069000125, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स की नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। तो एनवीडिया कॉरपोरेशन भी बुलिश है, किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट हमारे पास नहीं है। हम इसमें भी बाय ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्रॉस पेयर्स में यूरो जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो यूरो जेपीवाई में भी किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। नेक्स्ट वीक आप इसमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखेंगे। इसी तरह जीबीपी जेपीवाई में भी आप नेक्स्ट वीक हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखेंगे। सीएचएफ जेपीवाई वाज ऑलरेडी बुलिश, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था, अभी भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही देखेंगे। बैंक निफ्टी की तरफ जाते हुए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि बैंक निफ्टी ने ये जो काम किया है ये बहुत अजीब काम किया है, बहुत ही अनयूजुअल प्रैक्टिस है, ये प्राइस एक्शन है बैंक निफ्टी का। बहरहाल अब की सिचुएशन ये है, मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूं, तो अब की सिचुएशन ये है कि बैंक निफ्टी को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आपने बाय ही करना है। लेकिन जो निफ्टी 50 है वो स्टिल बेरिश है। निफ्टी 50 में मैंने लास्ट वीक आप लोगों को ये एनालिसिस करके बताया था कि ये बेरिश जा रहा है। निफ्टी 50 में अभी भी आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखना है। गोल्ड को लास्ट में एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं भाई कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिंग के तमाम सेटअप्स शेयर किया करूं, तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं गोल्ड और बाकी भी फॉरेक्स पेयर्स के सेटअप्स जो भी डेली बेसिस पे मुझे नज़र आते हैं, जैसे मैंने कल आप लोगों के साथ यूएसडी जेपीवाई का सेटअप शेयर किया था, गोल्ड का भी सेटअप शेयर किया था, तो आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे तमाम सेटअप्स डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा मैंने इस वीक आप लोगों के साथ ये अनाउंस किया था कि मैं अपना एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स का जो बिगिनर टू इंटरमीडिएट कोर्स है वो मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगा। तो बुध वाले दिन हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स की पहली वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स का वर्जन 2.0 सीखना चाहते हैं, तो आप ये दी केमिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो गोल्ड ने इतनी बड़ी वीकली सेल कैंडल बना दी, तो क्या वो गोल्ड बेरिश हो गया? बिल्कुल भी बेरिश नहीं हुआ है भाई। गोल्ड में एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 4643 से लेके 4683 यूएस डॉलर के दरमियान। अगर गोल्ड यहाँ दिखाई देता है, वैसे तो यहाँ उसका आना अब मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ दिखाई दे गया तो हम फिर भी इसको बाय ही करेंगे। ये तो वीकली टाइम फ्रेम है। लेकिन मंडे मॉर्निंग जब आप सोकर उठेंगे तो क्या करेंगे? मंडे मॉर्निंग जब आप सोकर उठेंगे तो आपको इस 4H के फेयर वैल्यू गैप से पहली फुर्सत में सेल ही देखनी है, क्योंकि क्योंकि 4H टाइम फ्रेम अभी तक बुलिश नहीं हुआ है। 4948 से लेके 4992 यूएस डॉलर, ये जो $4 का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आपको सैलरी देखनी है। जब तक ये फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड नहीं होता, इनवैलिड कैसे होगा उसके लिए आप हमारा वर्जन 2.0 एडवांस फेयर वैल्यू गैप का जो कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कैसे इनवैलिड होगा? जब ये इनवैलिड होगा तब ही हम इसमें बाय करेंगे। फिलहाल गोल्ड में किसी किस्म की कोई बाइंग डे ट्रेडर के लिए कोई सेटअप नहीं है। तो ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को शाम रात 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ और लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।